श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। गुरु ने एकांत सुख की बात बतलाई। तब शिष्य के मन में फिर जिज्ञासा हुई कि उसका उपाय क्या है, उसका मार्ग क्या है। मार्ग मिले तो आदमी गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है, और अगर मार्ग न मिले तो गंतव्य स्थान तक जा नहीं सकता। सही मार्ग बहुत जरूरी है। रेल में बैठा और दिन भर चला, रात भर चला, अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा, तो टीटी आया तो वह बोला कि दिन रात हो गए, 24 घंटा अभी बंबई में नहीं पहुंचा। तो टीटी बोला कि गलत काम कर रहे हो तुम, यह गाड़ी तो लखनऊ जाने वाली है, मुंबई तुम। तो फिर बोला कि अब बताओ, तो पहले बताना था मुझे। जहाँ मार्ग नहीं होता तो परस्पर में विवाद भी होता है, संवाद नहीं होता। तो राजमार्ग, तो मार्ग क्या है? मार्ग का पहला बतलाया गुरु विद्ध सेवा। अगर तुम एकांत सुख पाना चाहते हो तो उसका पहला एक सूत्र है गुरु की सेवा करो, दूसरा है वृद्धों की सेवा करो। गुरु की सेवा, बहुत सारा ज्ञान पुस्तकों से भी हो सकता है, किंतु जो ज्ञान अनुभव प्राप्त व्यक्ति के द्वारा हो सकता है वह शायद पुस्तकों से भी नहीं हो सकता। गुरु जिसमें गुरुता है, जिसमें गौरव है, जिसके पास अनुभव है और जिसके पास ज्ञान है और जिसके पास चाबियां है, कुंजियां है, वह गुरु होता है। जो बतला सकता है, रास्ता दिखा सकता है और मर्म की बात बता सकता है। मर्म को पकड़ना, छूना बहुत बड़ी बात है। मर्म की बात, हम इस विषय में महाभारत के एक प्रसंग को उद्धृत करें कि जब कौरव पांडवों में युद्ध हो रहा था, दुर्योधन अजय हो रहा। एक बार प्रसंग बन गया, पुरानी युद्ध की नीतियां अलग थी कि भीम और दुर्योधन ये दोनों लड़े और जो जीत जाए तो समाप्त हो जाए, युद्ध पूरा हो जा सकता है। भीम के पास गदा का बल था, दुर्योधन के पास भी था। भीम ने अपनी गदा से कितने प्रहार किए पर कुछ भी नहीं हो रहा है, दुर्योधन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक फूल की छड़ी फेंकी हो, कुछ नहीं हो रहा है। अब कठिन हो गया दुर्योधन को जीतना, कोई गदा का प्रहार काम नहीं कर रहा है। भीम की गदा इतनी भयंकर होती थी कि बड़े बड़े राक्षस भी परास्त हो गए, मर गए, किंतु उस पर कुछ नहीं हो रहा है।
तब श्री कृष्ण ने देखा गुरु काम आए। अब श्री कृष्ण आए आगे और बोले कि क्या करते हो तुम? भीम का, दुर्योधन का शरीर तो वज्र का शरीर है और तुम्हारी गदा कोई काम नहीं करेगी, तो फिर कैसे जीतूं? तब श्री कृष्ण ने बहुत एकांत में धीमे से कहा कि इसका जो जंघा का स्थान है, कच्छा पहना जाता है, वह स्थान है, उस पर प्रहार करो तो यह मर जाएगा, और कहीं प्रहार करो, माथे पर करो, कहीं करो, नहीं मरेगा। इसका कारण भी था, मर्म की बात पकड़ी, मर्म की बात गुरु श्री कृष्ण ने बता दी। मर्म की बात, मर्म यह था कि जब माता के सामने एक प्रश्न आया कि माता गांधारी के सामने जाकर कोई हो और पूरा शरीर वह देख ले तो वज्रमय हो जाता, तो भीम को जरूरत थी, वह गया, पूरा शरीर खोल दिया, केवल कच्छा रखा, केवल गुप्त स्थान को बंद रखा और सब शरीर खुला कर दिया, तो सारा शरीर वज्रमय हो गया। उतना स्थान नहीं खोला, वह कमजोर रह गया, वैसे रह गया, वज्रमय नहीं बना। तो श्री कृष्ण ने कहा प्रहार सिर पर मत करो, छाती पर मत करो, हाथ पर मत करो, पैरों पर मत करो, प्रहार करो गुप्त स्थान पर, यह 8-10 अंगुल का स्थान है, यहाँ प्रहार करो तो काम हो जाएगा। बस मर्म हाथ में आ गया, फिर काम भी हो गया, उसको गदा का प्रहार किया, काम कर दिया पूरा। मर्म को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, बहुत लोग मर्म को नहीं पकड़ पाते। ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं कि मर्म की बात तो दूर है, स्थूल को भी नहीं पकड़ पाते। चोर संदूक उठाकर ले गया, रखवाला बैठा था, चौकीदार बैठा था, मालिक जागा और कहा कि चोरी हो गई, तुम क्या कर रहे थे रात को? पता नहीं चला कि नहीं मालिक मुझे पता है। पता है क्या हुआ? कि वह संदूक लेकर चला गया, तो तूने रोका नहीं उसको, संदूक को नहीं लिया? कि मालिक मैंने सोचा कि चलो संदूक ले जा रहा है, चाबी तो मेरे मालिक के पास है, क्या होगा इससे संदूक ले जाने से? इतनी स्थूल बात कोई नहीं पकड़ पाती। इसलिए बहुत जरूरी है कि गुरु का मार्गदर्शन मिले। पहली बात, मार्ग का पहला एक चरण है गुरु की सेवा करो, गुरु से मर्म को प्राप्त करो, रहस्यों को प्राप्त करो। मर्म स्थान हमारे शरीर में 100 से अधिक, 150 से अधिक मर्म स्थान है। यह तो आयुर्वेद का है, सुश्रुत का, 157 कितने मर्म स्थान है हमारे शरीर में, जहाँ चेतना सघन होती है और जिनका उपयोग होता है, अनेक कामों में उपयोग होता है। और आज के जापानी कुछ वैज्ञानिकों ने तो शरीर में 700 मर्म स्थान खोज ली। 700 मर्म स्थान, शरीर भरा है मर्म स्थान का। ध्यान करने वाले जानते हैं कि मर्म स्थान पकड़ में आता है, वहाँ ध्यान करते हैं तो ध्यान अच्छा जम जाता है, और मर्म स्थान के बिना ध्यान नहीं जमता। मर्म स्थान को आयुर्वेद का मर्म स्थान, हठयोग का चक्र और प्रेक्षा ध्यान का चैतन्य केंद्र, साइकिक सेंटर, मनोविज्ञान का साइकिक सेंटर, ये चैतन्य केंद्र हमारे शरीर में बहुत है और वहाँ अलग अलग कार्य होता है। और शरीर शास्त्र, मेडिकल साइंस की दृष्टि से, शरीर शास्त्र की दृष्टि से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये हमारे बड़े मर्म स्थान है, जहाँ सारी क्रियाएं गुप्त रूप में होती है। जो व्यक्ति मर्म को समझ लेता है, रहस्य को समझ लेता है, दुनिया बदल जाती है। या रहस्य को समझे बिना स्थूल बात को पकड़ते हैं तो पूरा कुछ नहीं होता। वे रहस्य को जब नहीं समझे, किसी महिला ने एक सुन लिया
कि वासुदेव का भजन करो। तो कन्या थी पहले, उसी अवस्था में सुना था वासुदेव का भजन करती थी। अब संयोग ऐसा मिला कि शादी हो गई, पति का नाम वासुदेव, और एक प्रथा रही है कुछ प्रदेशों में कि पति का नाम नहीं लेती महिला। बंबई में तो लेती है, गुजरात में लेती है, और यहाँ पुराने जमाने में पति का नाम नहीं लेती थी। तो अब जब मर्म समझ में नहीं आए कि वासुदेव का भजन स्मरण कर रही हूँ, वासुदेव कौन है, जब मर्म की बात पकड़ में न आए, स्थूल बात पकड़ में आए तो समस्या नहीं सुलझती। अब देखे शादी हो गई, अब क्या करूं। तो कोई था, परिवार का नाम था चंपा। तो वासुदेव तो बोलना नहीं, भजन शुरू कर दिया, चंपा के चच्चा तुम शरणम। पहले तो वासुदेव शरणम, अब हो गया चंपा के चच्चा तुम शरणम। मूल बात को पकड़ना बड़ा कठिन है। बहुत लोग जब मूल विषय को नहीं पकड़ते, मर्म को नहीं पकड़ते, तो सारी बात उलट जाती है। इसीलिए जरूरी है, पहला रास्ता यह है कि अगर तुम एकांत सुख को पाना चाहते हो तो गुरु की सेवा करो। बहुत लंबी बात है कि गुरु खोजना भी बड़ा मुश्किल है, मिलना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, समस्या भी है। पर फिर भी अगर गुरु मिल जाए तो बहुत काम अच्छा सिद्ध हो सकता है। भारतीय जीवन प्रणाली में गुरु की परंपरा रही है और गुरु के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया गया। जैन साहित्य में एक उल्लेख आता है कि पादलिप्त सूरी, जिनके पास बहुत सारी विद्याएं थी, एक ऐसा लेप बनाना जानते थे कि पैर के लगाया और फिर वायुयान बन जाते, आकाश में उड़ान भरते, खूब दूर चले जाते, आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती। पादलिप्त सूरी जैन आचार्य। उस समय एक नागार्जुन भी था, रसायन शास्त्री। अब कई नागार्जुन हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध नागार्जुन हुए हैं, जो आज की केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, उसके बड़े कुशल थे वे नागार्जुन। जब देखा कि पादलिप्त सूरी आकाश में उठते हैं तो क्या विद्या है, मुझे भी जानना चाहिए। एक दिन आए पादलिप्त सूरी के पास और वे आकाश से उड़कर नीचे उतरे थे। तब सोचा अच्छा मौका है और बोला गुरुदेव आज आपके पाद की सफाई मैं करूंगा। अब लेप की सफाई करनी है, अब तो पाद प्रक्षालन मैं करूंगा। अब उन्होंने किया या किसी शिष्य ने किया, उस पानी को उन्होंने चखा। हिंदुस्तान में बहुत विचित्र विकास विद्याओं का हुआ था, इतनी शक्तियों का विकास हुआ था कि उस पानी को चख कर उन्होंने पाद लेप बना ली। लगभग 100-150 से अधिक औषधियों का, उसमें वस्तुओं का योग मिश्रण होता था उस पाद लेप में। एक चक्कर की जीभ के द्वारा सारा उसका विश्लेषण कर दिया। आज तो विश्लेषण लेबोरेटरी में होता है, प्रयोगशालाओं में जाता है, वह सारे उसका विश्लेषण होता, रासायनिक विश्लेषण होता है, किंतु उन्होंने जीभ के द्वारा कर दिया। यहाँ कोई विचित्र विद्या थी और विद्या का विकास, उसका नाम था इंद्रिय पाटव। इंद्रिय पाटव, जिसका जैन साहित्य में बहुत वर्णन है इंद्रिय पाटव का। इंद्रिय पाटव यानी इंद्रियों को इतना पटु बना लिया जाता, जीभ को, आंख को, कान को, कि बहुत विशेषताएं आ जाती। सारा विश्लेषण कर लिया और सारे द्रव्य मिलाकर चूर्ण बना लिया और पाद लेप किया
आकाश में उड़े पर थोड़ी पाछे नीचे आ, बहुत आगे उड़ान नहीं भर सके। तब आए पादलिप्त सूर्य के पास और बोले कि आचार्यवर मुझे समाधान दे। पादलिप्त सूर्य समझ गए, बोले कि हाँ मैं जानता हूं तुमने बना लिया है, पर गुरु के बिना पूरी बात नहीं होती, अधूरा रह गया। उसने कहा कि मैंने उड़ान भरी पर वापस नीचे जल्दी आना पड़ा, आगे जा नहीं सका, इसका रहस्य क्या है? अब यह मर्म जानना होता है पूरी बात जानने के लिए। तब पादलिप्त सूर्य ने कहा कि और सब चीजें तो तुमने मिला ली, एक चीज छोड़ दी, क्या कि चावलों का मांड। इसमें जब चावल का मांड हो जाए तब पूरा होता है, फिर उड़ान आगे भरी जा सकती है, वह तुमने छोड़ दिया। अब पूरा मर्म पकड़ में आ गया, रहस्य और बात हो गई सारी। तो रहस्यविद जो व्यक्ति होते हैं, गुरु वह होता है जो रहस्यों को जानता है। गुरु के और बहुत सारे लक्षण हैं, पर दो बातें तो मुख्य है, रहस्यविद और उपायविद। जो रहस्य को जानता है, उपाय को जानता है कि कैसे करना चाहिए, विधि को जानता है। तो बहुत अच्छा कहा, पहला इतना बढ़िया सूत्र है कि गुरु सेवा, गुरु की सेवा करो। गुरु शुश्रूषा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। दूसरी वृद्ध सेवा, वृद्धों की सेवा करो। वृद्ध अनेक प्रकार के होते हैं, अवस्था से वृद्ध, श्रुत से वृद्ध, अनुभव से वृद्ध। तो यहाँ तीनों को ही लिया जा सकता है कि जो अवस्था से वृद्ध है, काफी अनुभव होते हैं, लंबे जीवन में कितने अनुभव हो जाते हैं, कितनी घटनाओं को देखते हैं, कितनी बातों को सुनते हैं और कितनों के साथ साक्षात संपर्क होता है। तो अनुभव यानी उनमें पारिणामिकी बुद्धि, चार प्रकार की बुद्धियां बतलाई गई है, उत्पत्ति की, वैनयी की, कार्मिकी, पारिणामिकी। एक तो पारिणामिकी बुद्धि होती है, उनमें वय परिणमन के साथ साथ बहुत सारी बुद्धियां विकसित होती है। हम सामान्य देखते हैं कि 5 वर्ष के बच्चे में जितना बुद्धि का विकास नहीं होता, मस्तिष्क का विकास नहीं होता, उतना 20 वर्ष वाले में हो जाता है, 40 वर्ष वाले में और हो जाता है। एक पुरानी धारणा थी कि 60 वर्ष का होता तब कहते बुद्धि 60 आ गई। विज्ञान ने इस धारणा को बिल्कुल उलट दिया। आज तो यह है, अगर 60 वर्ष का है, मस्तिष्क से काम लेगा तो वह स्वस्थ रहेगा, लंबा जिएगा, और मस्तिष्क से काम नहीं लेगा तो सठिया जाएगा। जितना मस्तिष्क से काम लेगा उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। 60 वर्ष के आदमी में जो ज्ञान है, 70 वर्ष वाला और अधिक ज्ञानी बन सकता है, 80 वाला और बन सकता है, 90 वाला और ज्यादा ज्ञानी बन सकता है, 100 वाला और अधिक ज्ञानी बन सकता है, अगर मस्तिष्क का उपयोग करे। क्योंकि उसका एक सिद्धांत है कि ज्ञान होता है उसमें न्यूरो कनेक्शन, जो मस्तिष्क में न्यूरॉन है, उन न्यूरॉन का जितना कनेक्शन बढ़ता जाएगा उतना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और जो काम ही नहीं लेगा, मस्तिष्क से काम नहीं लेगा, उसका ज्ञान घटता चला जाएगा, कम हो जाएगा, कम है तो और कम हो जाएगा। उसके बिना नहीं होता। जो लोग मस्तिष्क से काम नहीं लेते उनमें ज्ञान की क्षमता कम होती है। किसी ने व्यंग की भाषा में लिखा है तो व्यंग, और राजनीतिक लोगों पर अच्छा नहीं घटता, फिर भी उसने लिखा है तो हम बता सकते हैं, मर्म को पकड़ सकते हैं, रहस्य को। कोई एक व्यक्ति कहा जाता है कि इजराइल में गया और मिला वैज्ञानिक से। उसने पूछा भाई कैसे आए हो? कि मुझे मस्तिष्क खरीदना है। मस्तिष्क तो दिखाया एक वैज्ञानिक का मस्तिष्क का मूल्य 5,000 रुपया। आगे किसी व्यापारी का है तो 10,000 रुपया। अब ऐसे बढ़ते चले गए। आखिर एक राजनेता का आया
कितना मूल्य, कि इसका 5 लाख रुपया। उसने कहा अरे वैज्ञानिक का तो 5,000 और राजनेता का 5 लाख। उसने कहा तुम समझते नहीं हो, वैज्ञानिक ने तो अपने मस्तिष्क से बहुत काम किया है, इसलिए काफी उसका खर्च भी हुआ है, व्यय हुआ है, और राजनेता मस्तिष्क से कभी काम ही नहीं लेता, इसलिए सीधा पूरा का पूरा है इसका 5 लाख रुपया। जो मस्तिष्क से काम नहीं लेता उसका विकास नहीं हो सकता। रुपये का मूल्य बढ़ जाता है पर काम कुछ नहीं कर पाता। हम धारणा को बदले कि अवस्था के साथ। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा कि फ्रांस में एक व्यक्ति 80 वर्ष का है, पीएचडी कर रहा है, यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा है। यहाँ तो अपने लोग मानते हैं बस अब 20, 30, 40 के हो गए, अब अध्ययन का समय समाप्त हो गया है। वास्तव में अध्ययन का समय तो 60 वर्ष के बाद ही शुरू होता। पढ़ने का अच्छा समय तो वही है। नहीं, हमारे साधु साधियाँ भी सोचे, चिंतन करें। बस ये धारणा बन गई कि अब तो अवस्था आ गई, अब क्या होगा। पढ़ने का समय 20-30 वर्ष का वह तो प्रवेश का समय है। एक 15 वर्ष का 20 वर्ष का विद्यार्थी वह तो प्रवेश कर रहा है। परिपक्व मस्तिष्क का अध्ययन का समय कब होता है कि 60, 50, 60 वर्ष के बाद होता है, और अगर आयु हो तो 80, 90 100 तक चल सकता है, वह समय होता है। तो वृद्ध का बड़ा महत्व है। आजकल तो स्थिति उल्टी हो रही है कि बूढ़े समस्या बन रही है। बार बार समाचार पत्रों में, मीडिया में, और जो जहाँ से वैज्ञानिक आंकड़े आते हैं वहाँ से भी यह है कि वर्तमान में एक बूढ़ा समस्या बनता जा रहा है। बूढ़े इतने ज़्यादा हो गए कि समस्या बन रही। ये ठीक आकलन नहीं है। बूढ़े समस्या नहीं, बूढ़े बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बूढ़ों का बड़ा महत्व है, उनके ज्ञान का लाभ उठाया जाए, उनसे उपयोग लिया जाए तो उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। वृद्धों का अब धारणा को जरा बदलना चाहिए। उपयोग क्यों नहीं हो रहा है कि एक तो बूढ़ों में भी धारणा है कि अब हम क्या, अब तो निकम्मे हो गए। एक तो ये धारणा, जो युवा है उनमें यह धारणा अब बूढ़े हो गए, अब क्या काम करेंगे। दोनों और समस्या है। अगर हमारी धारणा बदले तो बूढ़े लोग बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना